दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को और ग्रामर तथा वर्ड पावर को मजबूत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन, कंटिन्यू मतलब लगातार, टू निक्स निक्स मीन्स होता है जीरो, नथिंगनेस मतलब कुछ नहीं कर रहा है, लगातार कुछ नहीं कर रहा है। पेशेंट जो मरीज हैं, प्ली मीन्स होता है याचिका, और यह याचिका किसके खिलाफ है? अगेंस्ट जो स्टेट मेडिकल काउंसिल, यहाँ पे अपस्ट्राफी दिया गया है, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है उसके जो आर्डर है उस आर्डर के खिलाफ क्या है, मरीजों ने क्या है, याचिका दाखिल की थी, और उस याचिका याचिका को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने लगातार क्या है, खारिज कर दे रहा है। तो लगातार अब देखिए न्यूज क्या कह रही है। मेडिकल रो मतलब तनाव एक तरह से कह सकते हैं, या कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं मेडिकल रो। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि बोल्ड। अब बोल्ड बोल्ड ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन, जो नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय मेडिकल आयोग, यहाँ का मतलब कमीशन मीन्स होता है आयोग। डीलिंग मतलब डील कर रहा है, विथ कंप्लेन मतलब जो कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत, जो शिकायत आ रही है डॉक्टरों के खिलाफ, जो डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत आ रही है उसको डील कर रहा है कौन? जो नेशनल मेडिकल कमीशन है। कंटिन्यू मतलब लगातार, टू रिजेक्ट मतलब खारिज कर दे रहा है, खारिज। अपील उस अपील को, आप पेशेंट जो मरीजों की जो अपील है उसके अपील को क्या है, ये एनएमसी जो है खारिज कर रहा है। और ये अपील जो है जो किसके खिलाफ है? अगेंस्ट डिसीजन ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसिल, जो स्टेट मेडिकल परिषद है उसका जो निर्णय निर्णय है उसके खिलाफ क्या है, मतलब मरीजों ने क्या है, अपील की है, और इस अपील को खारिज कर दिया जा रहा है। क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए कि इट कैन ओनली हियर अपील बाय डॉक्टर, मतलब इट का मतलब वो कौन हुआ यहाँ पे? मेडिकल नेशनल मेडिकल कमीशन है, इट का मतलब हुआ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, दैट जो है इट कैन ओनली हियर मतलब ये केवल सुनवाई कर सकता है, कि मतलब उसी अपील के, अपील बाय डॉक्टर जो डॉक्टरों के अपील होगी जी, मतलब जो डॉक्टरों द्वारा अपील की जाएगी उसी की ये सुनवाई कर सकता है जो नेशनल मेडिकल कमीशन है। दिस इज डिस्पाइट ए गजट नोटिफिकेशन, मतलब डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद, इसके बावजूद मतलब एक गजट नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन इन इन अगस्त लास्ट ईयर, मतलब पिछले वर्ष अगस्त महीने में नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बावजूद भी जारी किया था, और रिटेरेटेड मतलब दोहराया था। रिटेरेटेड में तो होता दोहराना या प्रतिबद्धता जताना, मतलब उसी चीज़ को कहना। रिटेरेटेड यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। दैट द कमीशन वुड कंटिन्यू टू फॉलो मतलब कह रहा है कि जो कमीशन है वो लगातार वुड कंटिन्यू टू फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा इंडियन मेडिकल काउंसिल, मतलब इंडियन मेडिकल परिषद है जो प्रोफेशनल कंडक्ट, प्रोफेशनल मतलब जो व्यवसाय है उसकी जो आचार संहिता है वो, इटिक्यूटे मतलब जो शिष्टाचार है, एथिक्स मतलब जो नीति शास्त्र, जो नीति है, रेगुलेशन टू 2022 मतलब टू मतलब 2002 मतलब रेगुलेशन मीन्स होता है नियमन। ये कह रहा है कि जो कमीशन है वो क्या इसी को फॉलो करेगा, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002 है इसको फॉलो करेगा। विच गिव मतलब ये कमा दे दिया है, अब कमा दे दिया है, ये क्या कह रहा है? गिव परसेंट मतलब जो, मतलब ये रेगुलेशन है, मतलब जो मरीज हैं उनको क्या राइट देता है, अधिकार देता है टू एन अपील मतलब एक अपील करने के लिए, किसकी? जो स्टेट काउंसिल डिसीजन है जो राज्य काउंसिल डिसीजन है उसके खिलाफ अपील करने का ये अधिकार देता है, जो रेगुलेशन है ये। और इथिक्स मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, और जो इथिक्स मीन्स होता है वही नैतिक शास्त्र कह सकते हैं, और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ द एनएमसी, जो
नेशनल मेडिकल कमीशन है उसकी इथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, क्या क्या हाइड इश्यू जारी कर दिया था। क्या? एक गजट नोटिफिकेशन, एक तरह से सरकारी नोटिफिकेशन कह सकते हैं, विज्ञापन कह सकते हैं, एक सरकारी नोटिफिकेशन ऑन अगस्त 2023, यह कहते हुए स्टेटिंग दैट द एनएमसी, जो एनएमसी है, हियर बाई, उसके द्वारा, हियर मतलब इसके द्वारा, एडाप्ट मतलब ग्रहण की जाती है, एंड मेक इफेक्टिव, और जो एनएमसी जो है वो इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावी, प्रभाव, हाँ प्रभावी, विथ द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल, मतलब प्रभाव से इसके प्रभाव से, इमीडिएट प्रभाव से जो एनएमसी है वो एडाप्ट करती है, मतलब बताती है या ग्रहण करती है कि एंड द उसको प्रभावी बनाती है, इसी जो एक्ट है उसको प्रभावी बनाती है नेशनल मेडिकल 2002 को। एज इफ, मानो कि, अब यहाँ पे लिखा है एज इफ द सेम हैव बीन मेड बाय द कमीशन बाय वर्चू ऑफ द पावर वेस्टेड अंडर द एनएमसी एक्ट 2019। ये कह रहा है कि अगर इस तरह से ऐसा मानना है कि जो सेम प्रक्रिया जो हो रही है वो बनाई गई, हैव बीन मेड, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है, बाय द कमीशन मतलब उस आयोग द्वारा बनाई गई थी, वहीं एकदम सेम चीज आयोग द्वारा बनाई गई थी। और यह आयोग किसके द्वारा बनाया था? बाय वर्चू ऑफ द पावर, वेस्टेड मतलब वेस्टेड मीन्स होता है निहित, अंडर एनएमसी, जो एनएमसी एक्ट है, जो अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो निहित पावर है, उस पावर के गुण से ये सेम चीज वहीं बनाई है, मतलब एनएमसी। इट गोज ऑन डिटेरेटेड, अब यहाँ पे इट गोज ऑन टू रिटेरेटेड, मतलब गोज ऑन मतलब लगातार दोहरा रहा है, दो टू रिटेरेट मतलब अपनी ही बात को बार बार कह रहा है, दैट फॉर रिमूवल ऑफ डाउट, मतलब जो संदेह है उसको दूर करने के लिए, इट इज क्लेरिफाइड मतलब यह स्पष्ट किया गया है, स्पष्ट किया जाता है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल जो प्रोफेशन कंडक्ट एटिक्यूटे एंड जो एथिक्स रेगुलेशन 2022, ये क्या शैल कम इनटू इफेक्ट मतलब लागू हो जाएगी विथ विथ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब ये जो है कम इनटू इफेक्ट मतलब लागू हो जाएगी जो तुरंत प्रभाव से, विथ इमीडिएट इफेक्ट मतलब तुरंत प्रभाव से ये लागू हो जाएगी। यहाँ शैल आया है ना, तो शैल फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है शैल। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि सेक्शन मतलब धारा 8.8 आप 2020 रेगुलेशन, मतलब जो नियमन है उसकी धारा स्टेट क्या कहती है कि एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, एग्रीव्ड मतलब पीड़ित किया गया है, बाय द डिसीजन ऑफ द स्टेट मेडिकल काउंसिल, मतलब ये क्या कर निर्णय, किसके निर्णय, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है उसके निर्णय से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, ऑन एनी कंप्लेंट किसी भी शिकायत पर, और यह शिकायत किसके खिलाफ है? जो डेलिक्वेंट फिजिशियन है, जो डेलिक्वेंट फिजिशियन मतलब जो अपराधी, डेलिक्वेंट मीन्स होता है जो अपराधी, फिजिशियन मीन्स होता है जो डॉक्टर, जो सर्जन नहीं होते उसको फिजिशियन कहते हैं, मतलब जिन पर अपराध है, एक डेलिक्वेंट फिजिशियन, यहाँ पे जो डेलिक्वेंट है ना, यह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो एक डेलिक्वेंट अपराधी उनके खिलाफ जो शिकायत है, उस शिकायत पर अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, किसके द्वारा, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल की जो निर्णय है उसके द्वारा कोई पीड़ित है, तो अब वो कामा दे दिया है यहाँ पे, अब कामा दे रहा है उसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, शैल हैव राइट मतलब उसके पास अधिकार होगा, टू फाइल मतलब एक अपील करने का, टू फाइल एन अपील, टू द एमसीआई, एमसीआई एक मान लो कोई संगठन है, उसमें अपील करने के लिए उसके पास अधिकार होगा, विथ इन पीरियड ऑफ 60 डे मतलब विथ इन मतलब अंतर्गत, पीरियड मतलब समय, मतलब 60 दिन के समय के, 60 दिन का जो समय है उसके अंतर्गत हो गया एफआईआर,
और ये समय कब से होगा? फ्रॉम द डेट आप, मतलब उस डेट से, फ्रॉम द डेट आप रिसिप्ट, मतलब रिसिप्ट मतलब वो डेट जो जिस दिन को रिसिप्ट किया गया आर्डर, उस आदेश पाया गया, यह आदेश किसके द्वारा बनाया गया था? जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है, यानी कि स्टेट मेडिकल काउंसिल है, उसके द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था, उस ऑर्डर के जिस दिन ऑर्डर पास किया उसी के 60 दिन के अंतर्गत कोई व्यक्ति क्या है? अपील कर सकता है एमसीआई में। अब देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, इसीलिए मैं यहीं पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड देख लेता है। जो वर्ड टू बी रिमेम्बर्ड, रिसिपिएंट मीन्स होता है जो प्राप्त करता है ना, उसको रिसिपिएंट कहते हैं। रिसीव का जो शब्द है उसी से बना है रिसिपिएंट। एंड ऑर्डर मीन्स होता है आदेश, पास्ट मतलब होता है पारित कर देना। एंड अब देखिए यहाँ पे रेगुलेशन मीन्स होता है नियमन। अब रेगुलेशन मीन्स होता है क्या? नियमन। एनी पर एग्रीव्ड मीन्स होता है दुखी होना, पीड़ित होना या शोषित होना। डिसीजन मीन्स होता है निर्णय। ये सब आप देख सकते हैं। एंड देखिए यहाँ शब्द आया है डिलिक्वेंट। डिलिक्वेंट मीन्स होता है अपराधी। डिलिक्वेंट मीन्स होता है अपराधी, मतलब अपराधी। फिजिशियन मीन्स होता है ऐसा डॉक्टर जो सर्जन न हो। अब विथिन, देखिए विथिन आया है तो अंतर्गत, अंतर्गत हो सकता है। ये शब्द आप याद कर सकते हैं।